अरब सालार कुतिबा बिन मुस्लिम ने इस्लामी लश्कर कुशी के उसूलों से इनहराफ करते हुए समरकंद को फतह कर लिया था। उसूल ये था कि हमला करने से पहले 3 दिन की मेहलत दी जाए, और ये बेउसूली हुई भी तो ईसे दौर में जब ज़माना भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ का चल रहा था। समरकंद के पादरी ने मुसलमानों की इस गासबाना फतह पर कुतिबा बिन मुस्लिम के खिलाफ शिकायत दिमश्क में बैठे मुसलमानों के हाकिम को एक कासिद के ज़रिए ख़त लिख कर भिजवाई। कासिद ने दिमश्क पहुंचकर एक आलीशान इमारत देखी जिसमें लोग रुकवा व सुजूद कर रहे थे। उसने लोगों से पूछा, क्या ये हाकिम शहर की रहाइश है? लोगों ने कहा, ये तो मस्जिद है, तू नमाज नहीं पढ़ता क्या? कासिद ने कहा, नहीं, मैं अहली समरकंद के दीन का पैरोकार हूँ। लोगों ने उसे हाकिम के घर का रास्ता दिखा दिया। कासिद लोगों के बताए हुए रास्ता पर चलते चलते हाकिम के घर जा पहुंचा। क्या देखता है कि एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लपाई कर रहा है और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही है। कासिद जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे हाकिम के घर का पता पूछा था, न कि इस गरीब शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम का घर है। कासिद ने बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। मैं समरकंद के पादरी की तरफ से भेजा गया कासिद हूँ, कहकर उसने अपना तारीफ कराया और ख़त हाकिम को दे दिया। उस शख्स ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पश्त पर ही लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मुहर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया। कासिद वहाँ से चल तो दिया मगर अपने आप से बातें करते हुए, क्या यह वे ख़त है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा? समरकंद लौट कर कासिद ने ख़त पादरी को थमाया, जिसे पढ़कर पादरी को भी अपनी दुनिया अंधेर होती दिखाई दी। ख़त तो उसी के नाम लिखा हुआ था जिससे उन्हें शिकायत थी। उन्हें यकीन था कि कागज़ का ये टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर फिर भी ख़त लेकर मजबूरन उस हाकिम समरकंद के पास पहुँचे जिसके फरीब का वो पहले ही शिकार हो चुके थे। हाकिम ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन कर दिया जो समरकंदियों की शिकायत सुन सके। मौके पर ही अदालत लग गई। एक चौबदार ने कुतिबा का नाम बग़ैर किसी लक़ब व मनसिब के पुकारा। कुतिबा अपनी जगह से उठकर काजी के रोबरो और पादरी के साथ होकर बैठ गया। काजी ने समरकंदी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कुतिबा ने बग़ैर किसी पेशगी इत्ला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और न ही हमें किसी सोच वो विचार का मौका दिया था। कादी ने कुतिबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? कुतिबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरीब और दुहुका है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। उसके आसपास के कमतर मुल्कों ने न तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और न ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सब्ज़ व शादाब और ज़ोर आवर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कुतिबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतिबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कुतिबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौके से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। कुतिबा, अल्लाह ने इस दीन को फतह और आज़मत तो दी ही अदल व इंसाफ की वजह से है, न कि धोखा दही और मौके परस्ती से। मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और इनके अहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों के, अपनी हर किस्म की अमलाक, घर और दुकानें छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाए और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बग़ैर किसी पेश की इत्ला व दावत के और 3 दिन की सोच उपचार की मोहलत दिए बग़ैर न आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन बल्कि एक मजाक और तमसील नजर आ रहा था। चंद लम्हों की ये अदालत, न कोई गवाह और न ही दलीलों की ज़रूरत, और तो और काजी भी अपनी अदालत को बर्खास्त करके कुतिबा के साथ ही उठकर जा रहा था। और चंद घंटों के बाद ही समरकंदियों ने अपने पीछे गर्द व गुबार के बादल छोड़ते लोगों के काफ़िले देखे जो शहर को वीरान करके जा रहे थे।
لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی تھی۔ اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے، اپنے پادری کی قیادت میں کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا؟ کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی دو باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔